और सियासत की फितरत को शब्दों में बांधने की जरूरत नहीं है। शायद इसी वजह से यहां पर नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी मुद्दे को लेकर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता गुरदीप सप्पल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वारिस पठान स्पोक्स पर्सन AIMIM के हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल मिश्राल जो कि RSS के जानकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। आतिशी आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है आप। इसके साथ ही बीजेपी को लेकर कल लगातार आपने कई सवाल खड़े किए थे, आप विधायक भी हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से आतिशी हमारे साथ मौजूद हैं और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि अखिलेश यादव भी लगातार बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सरकार की मंशा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमारी संवाददाता मिलन शर्मा इस वक्त ताजा अपडेट के साथ जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। मिलन, जहांगीरपुरी की पल पल की जानकारी आप देश तक पहुंचा रही हैं, दर्शकों को बता रही हैं, लेकिन ये जो सियासी पर्यटन शुरू हो गया है जहांगीरपुरी के नाम पर, इसके मकसद और मायने क्या समझे जाएं? देखिए चित्रा, लगातार हम देख रहे हैं कि कल से जो नेता हैं वो जहांगीरपुरी आने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पहुंचे भी, जैसे बृंदा कराट आई, असादुद्दीन ओवैसी आए, वो यहाँ पर मस्जिद में नमाज पढ़ के गए, लोगों से बात करके गए। लेकिन उसके बाद से शायद बाकी पार्टियों में भी होड़ मच गई कि यहाँ पर जहांगीरपुरी में आकर शायद अब लोगों से बात करनी चाहिए। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी इस वक्त सत्ता में है, उन्होंने आने में काफी देर लगा दी और यहाँ पर भी कोई आम आदमी पार्टी का, मैं आपको बता दूं, कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा लोगों से बातचीत करने के लिए। कांग्रेस भी, जहां पर कोई बड़ा नेता कांग्रेस से दिखाई नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी से भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन तमाम यहाँ पर जो काउंटर क्लेम्स हैं वो एक पार्टी दूसरी पार्टी पे लगा रही है कि किसकी जिम्मेदारी थी यहाँ पर बुलडोजर चलाने की, किसकी जिम्मेदारी थी यहाँ पर जो हिंसा हुई उसको रोकने की। और तमाम स्टेटमेंट्स बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से आए। लेकिन चित्रा, यहाँ पर जो हुआ उस पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है अब अपनी सियासी रोटियां सेक रही हैं और लगातार हम देख रहे हैं, हम TMC भी इस पर कूद पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा जो वर्ग है, बहुत बड़ा तबका है, वो बंगाली बोलता है। इसलिए अब तृणमूल कांग्रेस भी यहाँ पर आकर सियासी रोटियां सीखना चाहती है। बुलडोजर की कार्रवाई जब चल रही थी उस समय तो कोई नेता नजर नहीं आया, लेकिन अब उसके बाद सियासी रोटियां सेकने की कोशिश लगातार की जा रही है जहांगीरपुरी के मुद्दे पर। विपक्षी दलों से भी सवाल होंगे, लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपके पास आते हुए, अब तो देश की सर्वोच्च अदालत ने डबल ब्रेक लगा दिया है बुलडोजर की इस कार्रवाई पर। वहीं जब आपके नेताओं की ओर से कहा जाएगा कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, तो आप लोगों की मंशा को लेकर सवाल पूछे जाएंगे कि इस तरह के शब्दों के जरिए जहांगीरपुरी के लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग? गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, देखिए, सबसे पहले तो संदेश पूरे भारत के लिए है कि ये लोग जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं ये अल्पसंख्यक बताएंगे। हमें दंगाइयों को और अतिक्रमणकारियों को याद रखना है। ये धर्म की सियासत करेंगे और हमें कानून का साथ देते हुए इन्हें बुलडोजर की ताकत दिखानी है। और सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान है, जो सर्वोच्च न्यायालय फैसला करेगा वो सर्वमान्य है, वो हम सबको मानना पड़ेगा। लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय में जब सुनवाई चल रही थी ना, कुछ तथ्य रखे गए किस तरह से ये विपक्षी पार्टियां जो सांप्रदायिक हैं वो झूठ फैलाती हैं, ये उन तथ्यों के आधार पे मैं दर्शकों से बांटना चाहूंगा। सबसे पहले ये कहा गया कि दंगे हुए तो उसके बाद ये अतिक्रमण गलत तरीके से हटाया जा रहा था। ये जो अतिक्रमण हटाने की ड्राइव है ये जनवरी से चल रही थी, 5वीं बार ये कार्रवाई हुई है पिछले 3.5-4 महीने में। दूसरी बात, बार बार इसको सांप्रदायिक रंग दिया गया चित्रा जी, और ये कहा गया एक वर्ग विशेष को, और वो वर्ग विशेष इनके हिसाब से मुसलमान है। तो कोर्ट में बताया गया कि ऐसा नहीं है, सभी धर्मों के लोग हैं। अतिक्रमण जो करेगा उसका धर्म नहीं देखा जाएगा, वो कानून तोड़ रहा है और कानून अपना काम करेगा। और मध्य प्रदेश खारगोन में भी इसी तरह से, आप जानती है किस तरह से कह रहे थे एक धर्म विशेष पे कार्रवाई हो रही है। तो जो तथ्य कोर्ट में रखा गया कि वहां पे जो कार्रवाई हुई उसमें 88 हिंदू परिवार हैं और 23 मुसलमान परिवार हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये लोग झूठ बोलते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, लेकिन इनका जो आटा है ना उसमें नफरत और सांप्रदायिक का घुन लग गया है।
इसलिए कोई वो रोटी लेने के लिए तैयार नहीं है। कानून को अपना काम करते देना चाहिए और समय आ गया है कि भारत में कानून का राज हो। कोई भी दबाव ना धर्म के आधार पे ना अपने नंबर्स के आधार में कि हमारा मोहल्ला है, मस्जिद के बाहर की रोड है, इस पे कार्रवाई नहीं होगी। ये गलत है। धन्यवाद। लेकिन देश में अदालतें भी हैं, पुलिस प्रशासन भी है और एमसीडी जिसको बिना नोटिस दिए क्या इस तरह का अधिकार है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आप दीजिएगा गौरव भाटिया जी। लेकिन आतिशी सीधे आपका रुख करते हुए, दिल्ली में सबसे ज्यादा विधायक आपके हैं, सबसे बड़ी पार्टी आपकी है, आपकी सरकार यहाँ पर कई सालों से है। मेरा सीधा सा सवाल है, क्या सियासी पर्यटन के लिए ही सिर्फ जहांगीरपुरी आम आदमी पार्टी के लिए रह गया है? कल जब यहाँ पर बुलडोजर चल रहे थे तो आपका कोई नेता दिखाई नहीं दिया, और शाम होते होते इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी ने भी पूरी पॉलिटिक्स करने की कोशिश की है। यहाँ के लोगों को क्या संदेश दे रही है आपकी पार्टी? आतिशी। देखिए, सबसे पहले तो मैं गौरव भाटिया की एक बात को रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी कि अगर अतिक्रमण होगा तो उसको हटाया जाएगा। बिल्कुल सही बात है गौरव जी, अतिक्रमण होता है तो उसे हटाया जाना चाहिए। लेकिन ये अतिक्रमण करवाया किसने है? पिछले 15 साल से एमसीडी में भाजपा की सरकार है, भाजपा के पार्षद हैं, भाजपा के नेता, भाजपा के पार्षद ये अतिक्रमण करवाते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए तो आपको लोग बता देंगे कि सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन के पीछे भाजपा के पार्षदों का हाथ है। इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए लिंटर पर स्क्वायर फुट के हिसाब से भाजपा के नेता पैसा लेते हैं, पैसा बनाते हैं, और 15 साल में पूरी दिल्ली में भाजपा ने इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाया है। तो हमारा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट, हम उम्मीद करते हैं, इस बात का संज्ञान लेगा कि जो भाजपा के नेताओं ने पिछले 15 साल में पूरी दिल्ली में इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाया है, उस इलीगल कंस्ट्रक्शन पर भी कार्रवाई होगी। भाजपा के नेताओं और पार्षदों के भ्रष्टाचार पे कार्रवाई होगी, जिन्होंने इस इलीगल कंस्ट्रक्शन पे, लिंटर पे इतना पैसा बनाया है और पूरी दिल्ली को अवैध कंस्ट्रक्शन से भर दिया है।